पिछले एपिसोड में हमने ये सुना था कि सौती ऋषि शौनक के आश्रम में आके महाभारत के बारे में कुछ बातें, कुछ फैक्ट्स, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वो मुनि ऋषिगण को देते हैं, मुनि ऋषिगण को सुनाते हैं। अब इस एपिसोड में हम आगे बढ़ते हुए सुनेंगे एक कहानी। आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि संपूर्ण महाभारत कहानियां जो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, वो सारे एक प्लेलिस्ट में ही रहेंगे। आप अगर उस प्लेलिस्ट में जाके पिछला एपिसोड देख लेंगे तो ये जो प्रेजेंट एपिसोड है वो समझने में आपको आसानी होगी। तो सौती कहते हैं, ऋषिगण, आप सबने जन्मेजय के सर्प यज्ञ के बारे में सुना है। आप सब ये जानते हैं कि वो कितना भयानक था, कितना शक्तिशाली एक यज्ञ हो रहा था। लेकिन क्या आपको ये पता है कि वो यज्ञ क्यों हुआ था? राजा जन्मेजय को उस यज्ञ को पालन करते हुए, आयोजन करते हुए किसने उकसाया था? आयोजन करने के लिए किसने उकसाया था? किसने सलाह दी थी? शौनक ऋषि और बाकी जितने भी सारे ऋषि और मुनिगण थे, उन्होंने कहा ये तो हमें पता नहीं है, तुम हमें ये बताओ। तो सौती ने जो बताया मैं वो आपको बताता हूं। बहुत साल पहले एक गुरु हुआ करते थे। कुछ ग्रंथ ऐसे हैं, महाभारत के कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जहां पे उस गुरु का कोई नाम लिखा नहीं है, लेकिन कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जहां पे कहा गया है कि उनका नाम था आयोधौम्य। तो हम गुरु पकड़ के ही चलते हैं, गुरु ही कहते हैं, क्योंकि उनका जो नाम है वो क्लैरिफिकेशन नहीं है हमारे पास। तो वो जो गुरु थे, उनके 3 छात्र थे, आरुणि, उपमन्यु और वेद। आज हम आरुणि के बारे में कुछ जानेंगे। एक बार ऐसा हुआ, तब बरसात चल रही थी। एक्चुअली वो मॉनसून था, बारिश का मौसम था और गुरु को कहीं जाना था आश्रम छोड़ के। अब गुरुदेव के बहुत सारे खेत थे आश्रम के पास और वहां पे बहुत सारे फसल उगाते थे वो लोग। तो गुरु जाते वक्त आरुणि से मिले और आरुणि से उनसे कहा कि देखो वत्स, अभी बहुत तेज बारिश हो रही है और मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। कई सारे गांव में वान आ रहा है, मुझे खबर मिली है। वान आकर हमारे खेत को भी ना नष्ट कर दे, इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूं। तुम जाओ खेत के पास, वहां पे बैठे रहो। हाँ, बारिश से खुद को जरूर बचाना और ये देखना कि वान आकर हमारे फसलों का कोई विनाश ना कर दे और कोई क्षति ना पहुंचाए वो। आरुणि ने कहा, ठीक है गुरुदेव, आप बेफिक्र होकर जाइए। तो गुरुदेव वहां से चले गए। आरुणि खेतों के पास आकर बैठ गया, एक पेड़ के नीचे अपने आप को बारिश से बचाते हुए वो बैठ गया। उसने देखा कि जब रात बढ़ रहा है तो बारिश भी और तेज हो रहा है और वान आने की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है। अब आरुणि ने सोचा कि वान से फसलों को कैसे बचाया जाए। तो वो निरीक्षण कर रहा था खेतों का। तब उसने देखा कि दोनों खेतों के बीच मिट्टी का एक बॉर्डर होता है। एक जगह, खेत के एक जगह वो जो बॉर्डर है, वहां पे एक बहुत बड़ा छेद उसको दिखाई दिया। उसने सोचा ये तो अनर्थ हो गया, वान आ रहा है और पानी उस छेद से अंदर आके फसल को नष्ट कर देगा। तो वो उपाय सोचने लगा। वो मिट्टी लेकर, किसी और जगह से मिट्टी ले जाकर उस छेद को बंद करने की कोशिश करने लगा। लेकिन क्योंकि बारिश हो रहा था तो वो मिट्टी धो के चला जा रहा था, काम नहीं हो रहा था, पिघल रहा था वो मिट्टी। लेकिन वान भी आ रहा था, बारिश और भी तेज होता गया। अब क्या किया जाए? तब आरुणि ने सोचा, क्योंकि मिट्टी मैं यहाँ पे टिका नहीं पा रहा हूं, मिट्टी को, वो पिघल कर निकल जा रहा है। अब एक ही रास्ता है। वो खुद वहां पे सो गया, उस छेद के अंदर अपने पैरों को अंदर करके, उस छेद के अंदर डाल के वो अपने आप वहां पे लेट गया। अपने शरीर को भी वहां पे उसने रख दिया और इससे काम हुआ। इससे वो जो पानी आ रहा था वान का, वो वहां पे ही वो बंद हो गया।
और ये जो फसल था ये भी नष्ट नहीं हुआ। लेकिन तेज बारिश चल रहा था और पूरी रात ऐसे ही बीत गई। सुबह जब गुरुदेव वापस अपने आश्रम लौटे तो उन्होंने पहले ही पूछा कि आरुणि किधर है, मेरे खेतों का क्या हाल है। लेकिन आरुणि तो वापस नहीं आया था। तो और जो छात्र थे उन्होंने जब गुरुदेव को ये बताया, गुरुदेव सबके साथ खेतों की तरफ आए और उन्होंने देखा कि आरुणि वहां पे लेटा हुआ है। गुरुदेव ने, और तब तक बारिश बंद हो चुकी थी, पानी भी कम होता जा रहा था। तो गुरुदेव ने आरुणि को बुलाया, आरुणि से पूछा कि वत्स तुम वहां लेटे क्यों थे। तो आरुणि ने सब कुछ बताया कि गुरुदेव, मैं चाह रहा था कि उस पानी को बंद कर सकूं, पानी को मैं रोक सकूं, वान को आने से मैं रोक सकूं और फसल को बचा सकूं। मैं मिट्टी ले जाकर वो जो छेद था उसे मैं बंद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। इसलिए मैंने सोचा यही बस एक ही रास्ता मेरे सामने है, तो मैंने वही किया। तो गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने आरुणि से कहा, आरुणि ये एक परीक्षा थी और तुम सफल हुए हो, मैं बहुत ही खुश हूं। तुम अब अपने घर लौट सकते हो। मेरे साथ रहने का, इस गुरुकुल में रहने का जो समय सीमा था वो समाप्त हो चुका है। तुम निश्चिंत होकर अपने घर वापस चले जाओ और मेरे आशीर्वाद से तुम्हें सकल शास्त्रों की विद्या प्राप्त होगी। अगले एपिसोड में हम जानेंगे दूसरा जो छात्र था उपमन्यु, उसके बारे में। ऐसा करते करते हम महाभारत के जो मेन स्टोरीज है, जो मेन पार्ट है, वहां तक पहुंच जाएंगे।